दोस्तों अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या दुबई की लाइफ लग्जरी है या नहीं। आप लोगों ने इस तरह की रील्स बहुत देखी होंगी। इसमें बोलते हैं हबीबी कम टू दुबई और फिर एक लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाई जाता है। इसमें बुर्ज खलीफा, पाम जुमेरा और ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो इसका जवाब ये है कि दुबई की लाइफ लग्जरी है उन लोगों के लिए जो यहाँ के सिस्टम को समझ जाते हैं, और जो यहाँ के सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं उनके लिए दुबई एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ बताऊँगा जो आपको दुबई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप अपना करियर बचा सकें और अपना टाइम वेस्ट होने से भी बचा सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और पहला सच है सैलरी ट्रैप। और आपने ये बात सुनी होगी कि दुबई की सैलरी टैक्स फ्री होती है, लेकिन यहाँ के खर्चे टैक्स से भी ज़्यादा होते हैं। मैं अभी कारफोर आया हुआ हूँ। अभी अंदर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ के खर्चे कैसे होते हैं। ग्रॉसरी की शॉपिंग कितने कितने की होती है। दोस्तों हम कारफोर में आ गए हैं और यहाँ के रेट चेक करते हैं। मैंने अभी अभी ऑनलाइन चेक किया है कि 1 दिरहम जो है वो 25 इंडियन रुपीज़ का होता है और 77 पाकिस्तान रुपीज़ का होता है। तो आप इस हिसाब से कैलकुलेशन करते रहिएगा अपनी, क्योंकि अगर मैंने कैलकुलेशन करनी शुरू की तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सबसे पहले हम राइस के प्राइस होते हैं कि राइस चावल कितनों के होते हैं। ये आप देख रहे हैं 40 दिरहम पर केजी। कैलकुलेशन कर देगा भाई आप लोग। ये है 33.49 दिरहम पर केजी। इसी तरह दूसरे चावल देखते हैं। ये है 26 दिरहम पर केजी। अच्छा, यहाँ पर ऑफ़र बड़ी अच्छी लगती हैं। आप देखो, अभी मैंने आपको जो प्राइस बताया था अब इसके प्राइस देखो। इजिप्शियन राइस 5 केजी, लेकिन क्वालिटी तो मुझे लग रहा है जो हम लोग खाते हैं वाले चावल तो नहीं। ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट का ऑफ़र है क्या? इंडिया गेट है 45 दिरहम 6 केजी। और यही इंडिया गेट अगर आप पर केजी लोगे तो वो पड़ेगा 15 दिरहम का। यहाँ पर दालें हैं, चने हैं, 3.5 दिरहम के चने हैं पर केजी। दाल है 8 दिरहम पर केजी। इसी तरह ये भी सोयाबीन्स हैं, 3.25 दिरहम पर केजी। आप प्राइस देख के जाओ, मैं एक एक चीज़ को नहीं बताऊंगा। देखो यार, मैं आप लोगों को सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि आपकी मंथली ग्रोसरी कितनी हो सकती है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये नॉर्मली होती है 1000 दिरहम, अगर आप अच्छा टाइट वाला खाना खाओ लेकिन घर में बना जाए। यहाँ पर कुछ स्पाइसेस लगे हुए हैं, उनके भी रेट चेक कर लेते हैं। इतने सारे स्पाइसेस हैं, किसी एक के बता देता हूँ। ये क्या है? चिली पाउडर, तकरीबन 9.5 दिरहम पर केजी। यहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं, बना बनाया मसाले मिल जाते हैं। यानी आप सिर्फ मसाले लेके चले जाओ और बाकी चीज़ें आप खुद डाल के बना लो। यहाँ पर ऑयल लगा हुआ है, ऑयल देखते हैं 26 दिरहम पर लीटर। और घी देखते हैं, घी है उत्तरी 65 दिरहम पर लीटर। असील का है पर लीटर है ये 51 दिरहम। यहाँ पर एरियल लगा हुआ है और इसके प्राइस हैं 26 दिरहम। कितना? 1.5 केजी। इसका छोटा पैकेट भी है, ये है 2.5 दिरहम का। यहाँ पर ऑफर में लगा हुआ है एरियल 2.5 केजी। ये होता है नॉर्मली 80 दिरहम का, यहाँ 50 दिरहम में ऑफर में लगा हुआ है। दोस्तों देखो, यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको ऑफर्स से अगर अपडेट रहो ना, आपके ऑफर्स क्या क्या लग रही हैं, आप इनका व्हाट्सएप पे चैनल इनका सब्सक्राइब कर लो या आप इनकी ऐप डाउनलोड कर लो, तो आपको नोटिफिकेशन भेजते रहता है, तो उसमें आप बचत कर पाते हो। अब ज़रा सब्जियों के प्राइस देखते हैं। ये कैरेट है 6 दिरहम पर केजी, कैबेज 7 दिरहम पर केजी। यहाँ पर एप्पल लगे हुए हैं तकरीबन 9 दिरहम पर केजी। ये पूरा यहाँ पर सब्जी और फ्रूट का सेक्शन है, आप ये देख सकते हो। तो यार देखो, एक अंदाज़ा ये होता है कि 500-600 दिरहम एक बंदे का बनता है, जो महीने का ग्रोसरी का खर्चा होता है अगर वो खुद खाना बनाता है। और अगर आप बाज़ार से खाते हैं तो आपको 20 दिरहम की एक मील पड़ती है एक टाइम की, और 40 दिरहम डेली के हो गए, तो आपके 1200 दिरहम महीने के हो गए। तो आप महीने के ग्रोसरी के अंदर ऑन एन एवरेज आप 1000 दिरहम लगा लें। आप लगा लें जो बस के और मेट्रो के खर्चे होते हैं वो 500-600 दिरहम। इसके अलावा आप लगा लें आपकी जो बेड स्पेस होगी,
जहाँ आप रहेंगे, तो वो 1000 दिरहम से 1500 दिरहम में आपको मिलेगी। तो आपके तकरीबन 3000 दिरहम तो इसी में निकल गए। और जो इनिशियली दुबई में जो जॉब मिलती है, किसी भी फील्ड में हो, वो 3 से 5000 दिरहम की मिलती है। तो आप खुद सोचें कि आप लग्ज़री लाइफ़ इसमें कैसे एन्जॉय कर सकेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ उन जॉब्स की जो टेक्निकल एक्सपर्ट लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और जो बिल्कुल लेबर हैं, उनको तो 600 दिरहम, 1000 दिरहम बस इतने मिलती हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं पैसे। तो उनकी जो लाइफ़ बहुत ही मिज़रेबल होती है। आप अगर उनके बेड स्पेसेस जाके देखें तो वो लोग तो 10-10 लोग एक-एक रूम में रह रहे होते हैं, छोटे से रूम में। ये बात को ज़हन में रखें। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप बचत करना जानते हैं हमेशा, तो आप सस्ती चीज़ें खरीदें, अपने खर्चे कम करें। तो ये था पहला सच। दोस्तों, दूसरा सच है एआई रिजेक्शन। आपने एटीएस का नाम तो सुना होगा। यहाँ पर अगर आप लिंक्डइन पर भी देखें ना, किसी जॉब पर अप्लाई करें, जॉब पोस्ट होते ही कुछ ही घंटों में हज़ारों एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती हैं और कंपनीज़ उन पर फ़िल्टर लगाने पर मजबूर हो जाती हैं। आपकी जो सीवी होती है, वो आप समझ रहे होते हैं कि कोई मैनेजर देखेगा, लेकिन मैनेजर से पहले वो एआई या सॉफ्टवेयर कोई देखता है और वो उसमें कीवर्ड्स को सर्च करता है, उसमें फॉर्मेटिंग को चेक करता है। मैं अभी सीरीज़ रिव्यू करनी मैंने स्टार्ट की दोबारा, और फॉर्मेटिंग की इतनी मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग की इतनी मिस्टेक्स हैं, आपको तो मशीन ही रिजेक्ट कर देगी। ये दूसरा बड़ा सच है कि आप अपनी सीवी को एटीएस फ्रेंडली बनाएँ। अब बात करते हैं तीसरे सच की, और वो है 30 डेज़ का विज़िट वीज़ा। उसके लिए मैं आपको पहले मेट्रो स्टेशन दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर बर्जुमान आया हुआ हूँ और यहाँ के मेट्रो स्टेशन पर आप देखते हैं, फिर बात करते हैं। आप इस वक़्त टाइम देख सकते हैं कि 6 बज रहा है और ये ऑफ़िस आवर्स खत्म होने का टाइम है। दोस्तों, आप लोगों ने मेट्रो का रश तो देखा होगा, और ये एक मेट्रो स्टेशन का हाल है। यहाँ पर मैंने दिखाया आपको कितनी बड़ी लिस्ट है मेट्रो स्टेशंस की। तो आप सोचो कि ऑफ़िस टाइमिंग्स के अंदर कितना रश होता होगा। और ये सिर्फ़ जॉब से आने वाले लोगों का नहीं है, बल्कि जो लोग विज़िट वीज़ा पर आते हैं, उन लोगों का भी रश है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर कितने लोग आते हैं विज़िट वीज़ा के ऊपर आकर जॉब से अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो 30 डेज़ का वीज़ा, वो ऐसे गुज़र जाता है कि पता भी नहीं चलता है। क्योंकि आप लोगों ने अपना होमवर्क किया हुआ नहीं होता, आपकी सीवी प्रिपेयर्ड नहीं होती है, इंटरव्यू की तैयारी नहीं होती है, जॉब कैसे सर्च करनी है, वो प्लान, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई होती है। तो यहाँ आकर आधा महीना तो उसी में निकल जाता है, और 2 हफ्ते में 2-3 इंटरव्यू आते हैं आपके, और आप जो है वो जॉब जो है सही से आप हासिल नहीं कर पाते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप 90 डेज़ की रिव्यू पर आएँ और अपना प्लान, अपना होमवर्क सब कंप्लीट करके आएँ। यानी आपने जो सीवी बनानी है, अगर रिव्यू करवानी है तो मुझसे भी रिव्यू करवा सकते हैं आप, मुझे आप भेज सकते हैं। इसी तरह अपना जितना भी रिसर्च करनी है, कनेक्शंस बनाने, नेटवर्किंग करनी है लिंक्डइन के ऊपर, वो सब कर कर आएँ। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। आप अगर वहाँ से ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी आपकी हर चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। दोस्तों, चौथा सच ये है कि दुबई की कंपनीज़ आपकी डिग्री से ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस में और आपको दुबई की कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसमें इंटरेस्ट लेती हैं। इसकी वजह ये है कि डिग्री तो सब हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो आपका एक्सपीरियंस होता है, वो ज़्यादा मैटर करता है कि आपने दुबई में कितना एक्सपीरियंस हासिल किया है। वो इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि आप यहाँ के क्लाइंट्स को कैसे हैंडल करेंगे, आप यहाँ की मार्केट को समझते हैं या नहीं समझते हैं। और दोस्तों, ये एक बहुत ही कड़वी हकीकत है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोग जो मैनेजर लेवल पर भी काम करते हैं अपने कंट्री के अंदर, इनको यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब करनी पड़ जाती है। उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये होता है कि वो दुबई का एक्सपीरियंस गेन करें, और एक अच्छी बात भी है कि आपको यहाँ का एक्सपीरियंस मिलेगा तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं 5वीं कड़वी सच्चाई की, और वो ये कि जब आप यहाँ पर विज़िट वीज़ा के ऊपर आते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अकेलापन फ़ील होता है। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि आप बहुत जगहों पर अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता। या तो आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या तो आपने नेटवर्किंग अच्छी नहीं की होती है। इसके कुछ रीज़न ये भी होते हैं कि आप अपने कंट्री के अंदर बहुत अच्छी सैलरी पर होते हैं। और जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉइंट में बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपको इसलिए कॉल रिसीव नहीं होती, और आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, आप लोनलीनेस का भी शिकार हो सकते हैं, आप बहुत तंग आ सकते हैं इन चीज़ों से। एक और रीज़न ये भी होता है कि आप अपने कंट्री के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये सोच रहे होते हैं कि आपको यहाँ पर भी उतनी ही सैलरी मिलेगी, या आपने अपने दोस्तों को देखा होता है कि वो अच्छी सर्विस पर हैं और उनका एक्सपीरियंस आपसे भी कम है, तो आप सैलरी की बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं यहाँ पर, जो कि ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में आप लोगों को मशवरा दिया कि अगर आप मैनेजर के रोल पे हैं, तो यहाँ पर असिस्टेंट के रोल पर काम कर लें। कुछ अर्से काम करें, उसके बाद आपका जब 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप मैनेजर लेवल पर अप्लाई करना शुरू कर दें।
इसी तरह यहाँ पर आप अगर आपको लगता है कि आपकी 10,000 सैलरी होनी चाहिए और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मैंने यहाँ पर बहुत सारे लड़के ऐसे देखे हैं जो यहाँ विज़िट वीज़ा पर आते हैं और 10,000 12,000 की डिमांड कर रहे होते हैं और उनका दुबई का एक्सपीरियंस भी नहीं होता है और उनका वीज़ा जब ख़त्म होता है तो फिर उनको जाना पड़ जाता है। तो आप लोग अगर अच्छी सैलरी अपनी कंट्री में कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है कि यहाँ आप 4-5 हज़ार की सैलरी पर भी जॉइन कर लें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर रुकने का एक ठिकाना मिल जाता है और आपका वीज़ा कंपनी अप्लाई करती है, तो आपको वीज़ा की टेंशन नहीं होती है। फिर आपका साथ-साथ एक्सपीरियंस भी मिल जाता है, 1 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस लें और उसके बाद फिर आप दूसरी पोज़ीशंस को अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी आप लोगों को डिसहार्टन करना या नाउम्मीद करना बिल्कुल नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ़ ये था कि आप लोगों को रियलिटी बताऊँ, हकीकत क्या है दुबई की। दुबई की लाइफ़ लग्ज़री है या नहीं है? और अगर आप इसको लग्ज़री बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? देखिए, यहाँ पर शुरू के 2-3 साल तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ आते ही आप बुर्ज खलीफा के अंदर जाकर रहना शुरू कर देंगे या पाम जुमेरा पे अपना विला ले लेंगे। देखो, जो लोग मेहनत से ज़्यादा अपना दिमाग चलाते हैं ना, वही लोग कामयाब हो पाते हैं। एक सेइंग है ना कि डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो आप इसको अपने ज़हन में बिठा लें कि आपने वर्क स्मार्ट करना है, घोड़े गधे की तरह काम नहीं करना है। ये जो मैंने 5 हकीकतें बताई हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपको दुबई का प्लान किस तरह से करना चाहिए। आप में से बहुत से लोग तो स्ट्रगल ही कर रहे होंगे दुबई आने के लिए और जॉब मिलने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं कि जिनको जॉब मिल जाती है, लेकिन उनका कोई प्लान होता नहीं है, खर्चे कंट्रोल होते नहीं हैं, तो वह यहाँ से बेज़ार हो जाते हैं और जॉब छोड़कर चले जाते हैं। अगर आप अपना प्लान सही करेंगे और अपनी अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाकर यहाँ आएँगे, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप दुबई की लाइफ़स्टाइल के बारे में और जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाऊँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। बाय।